हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। जो हमारा बीएसटी का वन शॉट रिवीजन चल रहा था चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का, उसमें आज हमारा है चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का 8 चैप्टर हो चुका है, अब आज का हमारा नया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 9, जिसका पहला ही क्वेश्चन है हमारा 143 नंबर क्वेश्चन। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन क्या होता है, कह रहा है। पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, बी है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, सी है एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स एंड डी है ऑल ऑफ दिस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन फंक्शन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स तो होता ही है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स भी होता है, एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स भी होता है, यानी कि आंसर नंबर डी होगा ऑल ऑफ दिस। आंसर नंबर डी होगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है 144। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है क्या? आर्ट होता है, बी साइंस होता है, आर्ट एंड साइंस बोथ दोनों होता है, नन ऑफ दिस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस दोनों होता है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव में ज्यादा समय ना दें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाज डिस्कार्डेड ड्यूरिंग। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिस्कार्ड किया गया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो ट्रेडिशनल अप्रोच था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उसको डिस्कार्ड माने खत्म किया गया, हटा दिया गया। किस ड्यूरिंग, कब, किस समय में? 1910 से 20 के दशक में, 20 से 30 के दशक में, 30 से 40 के दशक में, या 40 से 50 के दशक में? तो 1930 से 40 के दशक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ट्रेडिशनल अप्रोच को डिस्कार्ड कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखें 146। फाइनेंशियल मैनेजर्स takes decision as to, financial manager take decision as to finance, option number B investment, option number C dividend, all of the above। तो क्वेश्चन नंबर 146 है फाइनेंशियल मैनेजर टेक्स डिसीजन एज टू। फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लेता है फाइनेंस के बेसिस पे, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे, डिविडेंड के बेसिस पे, ऑल द अबव। तो फाइनेंशियल मैनेजर टेक डिसीजन, अपना डिसीजन लेता है फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड सबके देखते हुए डिसीजन लेता है कोई भी। अगला देखें 147 कह रहा है कि मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स होता है, ऑप्शन नंबर बी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ दिस। तो मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स दोनों होता है, यानी कि आंसर सी होगा ए एंड बी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग सारे ऑप्शन पढ़कर आंसर लगाएं, क्योंकि दोनों ही सही है, यानी कि आंसर सी सही है, बोथ ए एंड बी। 147 का सी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 148। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। 148 फिक्स कैपिटल नीडेड फॉर डैश 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 पीरियड। फिक्स कैपिटल जरूरी है शॉर्ट पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, सी फॉर बोथ पीरियड के लिए, डी नन ऑफ दिस। तो फिक्स कैपिटल नीडेड फॉर लॉन्ग पीरियड, फिक्स कैपिटल नीडेड फॉर लॉन्ग पीरियड। अगला क्वेश्चन कह रहा है डैश 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 dash 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 are assets of a relatively permanent nature used in the operation of business and not intended for sale। तो कह रहा है कि फिक्स एसेट, यहाँ होगा आंसर फिक्स एसेट आर एसेट ऑफ रिलेटिवली परमानेंट नेचर यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। फिक्स एसेट का ही परमानेंट यूज होता है जब बिजनेस का ऑपरेशन चलता है, तो एंड नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, और वो सेल भी नहीं होता है क्योंकि वो बिजनेस के ऑपरेशन के लिए चलता है, इसलिए आंसर होगा फिक्स एसेट। फिल इन द ब्लैंक्स था, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे द सम ऑफ द करंट एसेट इज द डैश 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 ऑफ अ बिजनेस। ये स्टेटमेंट जेएस मिल का है। ये क्या कर रहा है? सम ऑफ करंट एसेट क्या होता है? फिक्स एसेट होता है, डायरेक्ट आंसर दिख रहा है। अगला बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी किसको दी जाती है? सेविंग अकाउंट होल्डर को? नहीं नहीं नहीं, वो तो हम लोगों के लिए होता है। करंट अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट, ऑल ऑफ दिस। तो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, और करंट अकाउंट केवल बिजनेसमैन का ही ओपन हो सकता है, तो इसलिए बिजनेसमैन को ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बिजनेसमैन का ही होता है करंट अकाउंट, उसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज। सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज, सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होता है, मीडियम टर्म फाइनेंस के लिए होता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए होता है, नॉन ऑफ दिस। तो सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट इज लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए होता है। तो ये था ऑब्जेक्टिव आपका चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आप लोग बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ, और
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और अपने दोस्तों में भी बताया करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, एंड कॉमर्स 2.0 के साथ बने रहिए। थैंक यू।